प्यार से कहिए। साथ संगत जी, पहले अपने मन को एकाग्र कर ले, अपने मन को अस्थिर कर ले। कथा मात्र 15-20 मिनट की है और कथा का जो शीर्षक है कि मृत्यु क्या है। उस पौधान पर हम लोग पहुंच चुके हैं। 10-12 वर्ष का अंतर है। दास को भी 52-53 वर्ष उम्र हुआ और अब 10 या 15 वर्ष इस धरती पर रहना है। तो हम इसको अपने अंदर देखे कि एक शीर्षक का अर्थ क्या आ रहा है साथ संगत जी, कि मृत्यु क्या है। हम ट्रकों पर यह लिखा हुआ देखते हैं कि मौत और ईश्वर को हमेशा याद रखे। आखिर इस मौत का अर्थ क्या है? तो विचार मरते समय प्रबल रहते हैं। उन्हीं के संस्कार अगले जन्म में प्रभावी होते हैं और उन्हीं के संस्कारों को लेकर जीव की आगे की यात्रा शुरू होती है। जिस तरह आज के दिन की कमाई लेकर रात की नींद के बाद नया दिन शुरू करते हैं, ठीक उसी तरह इस जीवन की पूंजी लेकर मृत्यु की नींद के बाद हमारी यात्रा शुरू होती है। कहा भी है कि अंत मतासो गता, अर्थात अंत में जैसा विचार होते हैं मनुष्य को वैसा ही संस्कार मिलते हैं, क्योंकि विचारों के अनुसार ही उन्हें जन्म मिलता है। गीता में भी दास ने देखा है कि जिसको जो प्राण छूटने लगता है और जिस चीज में मन लग जाता है उसी चीज में वो रमणीय हो जाता है, वो जीव उसी में जाकर प्रवेश कर जाता है। और भी देखे हैं कि जो जड़ भरत है उनके जो हिरण में मन लग गया और तुरंत मृत होने के बाद वो हिरण बन गए। लेकिन उनका एक भाव था, एक उनकी जज्बा थी, वो ज्ञानी थे, किसी गुरु का आशीर्वाद था कि कईयों जन्म लेंगे लेकिन पिछले जन्म का आपका याद रहेगा। इसलिए जड़ भरत का याद हो गया था हिरण में कि मैं तो मनुष्य था, अब हिरण बन गया हूं। उसमें भी वो भक्ति कर रहे थे। कहने का भाव है आगा कि मनुष्य को वैसा ही संस्कार मिलते हैं, उन्हीं विचारों के अनुसार उन्हें जन्म मिलता है। इसलिए मौत को याद रखना जरूरी है। जिसका आज वर्तमान संवर जाता है उसका कल भविष्य भी संवर गया। जिसका आज नहीं संवरा उसका कल भी नहीं संवर सकता है। जो अपनी हर सांस की नींद, जो अपनी हर सांस की कद्र करता है वह जीवन का सार तत्व जाना जाता है। जिस तरह एक मजदूर पूरी दिन सड़क पर मेहनत करता है, परिणाम स्वरूप उसे शाम को मजदूरी मिलती है। अपनी मजदूरी से प्राप्त धन को वह सोच समझकर खर्च करता है, क्योंकि वह उसकी मेहनत की कमाई है। ठीक यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। हम 84 लाख योनियों को भोगने के बाद मानव यानी मनुष्य के रूप में आए हैं। इसकी कीमती सांसों की पूंजी हमें मिली है, जिसकी एक सांस भी हम सोने का ढेर लगाकर भी नहीं खरीद सकते। आज मनुष्य को मृत्यु शब्द सहन नहीं होता, क्योंकि इस शब्द को हर कोई अशुभ मानता है। सासंग जी अभी दास ने ये शब्द आया कि मृत्यु किसी को सहन नहीं है। मरने की बात कह दे तो झगड़ा हो जाती है, दंगा फसाद हो जाते हैं। और जबकि यही बात सत्य है कि राम नाम सत्य है। यही राम नाम सत्य, कोई अशुभ काम आप कर रहे हैं, शुभ काम कर रहे हैं, अगर नाम ले लिया जाए कि राम नाम सत्य है तो आपको मारते मारते अधमरु कर देंगे लोग। प्यार से कहिए, जबकि यही सत्य है।
आज मनुष्य को मृत शब्द सहन नहीं होता, क्योंकि इस शब्द को हर कोई अशुभ मानता है, जबकि यह जीवन की वास्तविकता है। मौत के लिए कारण, समय, स्थान निश्चित है, फिर भय कैसा? जिस प्रकार हम एक बार रेलगाड़ी का टिकट लेकर उसमें बैठ गए तो हम चाहे गाते जाएं, सोते जाएं, खाते जाएं, रोते जाएं, हमें अपनी मंजिल पर अवश्य छोड़ेगी। मौत को याद करे या न करे, वह फिर भी अवश्य आएगी। यह सारी सृष्टि परिवर्तनशील है। हमारा हर कदम मौत की तरफ जा रहा है। जन्म होते ही मौत का टिकट मिल जाता है। ध्यान दीजिए साथ संगत जी कि मौत की तरफ जा रहा है, जन्म होते ही मौत का टिकट मिल जाता है। अतः इसे भयभीत होना बुद्धिमानी है। एक एक बूंद की तरह जीवन घट रहा है, तो भी मनुष्य को कुछ ख्याल नहीं है। आज का इंसान मौत से इतना डरता है कि अपने शरीर की स्वाभाविक क्रिया को बदलकर बाल सफेद से काले करके शरीर में झुर्रियां को प्लास्टिक सर्जरी कराकर स्वयं को धोखा देना चाहता है। वह इस सबके द्वारा मौत को भूलने की कोशिश कर रहा है। भला इससे कहीं मौत टल सकती है? साथ संगत जी, हमारे बाल तो सफेद हो रहे हैं, हम इसको काला कर लें, हमारे जो चाम सिकुड़ रहा है, गाल सिकुड़ रहे हैं, हाथ सिकुड़ रहे हैं, इसको प्लास्टिक सर्जरी कराकर तगड़ा कर ले, तो क्या हमारा उम्र बढ़ सकता है? क्या हम 30 वर्ष का हो सकते हैं कभी जीवन में? कभी नहीं हो सकते हैं। भला इसे कहीं मौत टल सकती है? हर रोज हम किसी न किसी को अर्थी उठते हुए देखते हैं। हमारी हजार तरकीबें भी हमें मौत को नहीं बचा सकती। जिस तरह कोई लड़का अगर सारा साल मन लगाकर नहीं पढ़ता तो वह पेपर के वक्त भी दाएं बाएं ही देखता है। जब कोई साहूकार दिवालिया हो जाता है तो वह अपने बही खाते को पलट पलट कर देखता है, शायद उसके हाथ कुछ लग जाए, पर हाथ तो तब लगे कुछ रहे तब नू। साथ संग जैसे हम कुल बनिया है और सभी सामान बाकी दे दिए और सभी ने बाकी भी दे दिया, हमारा सब पैसा सद गया और खाते बही उलाटने से किसी का बाकी मिलेगा? सब लोग तो दे दिए। अपनी मौत को आखिर समय शानदार और मधुर बनाने के लिए हर श्वास सत्य, चित और आनंद में बसाकर इसी का विचार करें और अभ्यास द्वारा सर्वोत्तम संस्कार अपने मन में पैदा करें। अच्छे संस्कार के अभ्यास से मन शुद्ध, बुद्धि तेजवी और भावनाओं में निखर आता है। आज कदम कदम पर बुरे संस्कार हमारे मन में हावी है। महात्मा ध्यान दे कि आज कदम कदम पर बुरे संस्कार हमारे मन पर हावी है। इस बुरे संस्कारों से बचने के लिए सेवा, सुमिरन, सत्संग का हमारे जीवन में होना आवश्यक है। इसके रंग में अपने आप को रंग लेना चाहिए। जब भी हमें अपनी भूल का पता चले तो उसे फौरन सुधारना चाहिए। अपने मन के हर मानव को उसकी सभ्यता, संस्कृति के प्रति सम्मान हो। मनुष्य के प्रति विश्वास, शांति एवं प्रेम आदि शुभ कर्मों ही हमारे मन में अच्छे संस्कार जागृत करे।
इस प्रकार हमें मन से मौत का भय निकाल देना चाहिए और मन हर समय नाम की मस्ती में मस्त रहना चाहिए। और बड़ी सुंदर शब्द आया साथ संगत जी कि नाम की मस्ती में मस्त रहना चाहिए। हम हर चीज की यादें करते हैं कि हमारे अमुक ये सामान है, अमुक पैसे हैं, अमुक घर है, लेकिन इस परमात्मा की याद हम नहीं करते हैं। अगर परमात्मा का याद हम करेंगे तो हर चीज ही सुलभ हो जाएगा। आज का दिन बुधवार है, हमें हर लोग की अंकित पर कि आज बुधवार है, तारीख 28 है। ये तो सभी को याद है कि 28/2/2024 है, सभी को याद है। लेकिन इस परमात्मा की याद किसको है? जो परमात्मा का भक्त है, जो परमात्मा को जानता है, जो परमात्मा को सारे क्रियाकलापों को देख रहा है कि हमारे शरीर को बनाने वाला ही परमात्मा है और इसको बिगाड़ने वाला ही परमात्मा है। इसको बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, उसी के हाथ में है। और हम अपने कला को प्रस्तुत कर रहे हैं, ये हमारी होशियारी थोड़े है। वो होशियार है जिसने इसको बनाया है और बनाकर इतनी तेज शक्ति इसमें भेजा है, वो शक्ति निकल जाने के बाद ये चमड़ा महकने लग जाता है। उस पर हम ध्यान दें। अभी अभी बात शीर्षक यही था कि मृत्यु क्या है। मृत्यु क्या है? जब हम इस धरती पर गिर गए उसी दिन मृत्यु का निश्चित हो गया कि इस दिन हमें मरना है। तभी हम मृत्यु से डर रहे हैं। एक दिन, एक सेकेंड, एक पल भी इधर उधर नहीं होगा। तो लोग कहते हैं कि फलाने ने हमारे लड़के को मार दिया, फलाने ने ये कर दिया। तो ये संतों का लिखना ही गलती है कि एक सेकेंड घट नहीं सकता, एक पल भी नहीं घट सकता है। अरे उसको उस जमाने से, उस समय से, उस 84 लाख जोनी से किस समय आना है, किस समय जाना है, किसके कारण पड़ेगा तो आप चले जाएंगे, ये सब निश्चित है। वो पक्का निश्चित है, किसी का किसी कारण पड़ेंगे तो हम चला जाएंगे। किसी के सुने हैं कि किसी ने कहा किसी को सांप काट दिया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो उसी तरह उसका लिखा था। किसी ने कहा किसी ने पेशवा सांप भेज दिया, उसी तरह लिखा था, उसके ही हाथ से उसको जाना लिखा था, चला गया वो। इसमें किसी का दोष नहीं होता है, बनाने वाला जो है वही बिगाड़ने वाला है, ये ध्यान रहे। इसीलिए यह लिखा कि मृत्यु क्या है। ये जब सतगुरु हमारे चरणों में सतगुरु के चरणों में दास ने समर्पण हुआ तो अब ये भाव पैदा हुआ कि मृत्यु क्या है। सतगुरु ने बता दिया कि तेरी मृत्यु क्या है, तुम कहाँ खड़ा हो। अरे जिसने बनाया है इसको वही बिगाड़ सकता है, किसी की हिम्मत नहीं है कि बिगाड़ सकता है। तो साथ संगत जी, दास छोटी मुंह और बड़ी बात क्या कर सकता है, ये तो सतगुरु के सिखलाई शब्दों को दास रख रहा है। और अगली कड़ी और महात्माओं को दास ने थोड़ा सा भी बीजक से भी 1-2 चौपाइयाँ जरूर ही देगा। प्यार से कहिए धन निरंकार।